पिछले वीडियो में मैंने आपके सामने चंद्रमा की चर्चा करी थी कि चंद्र का कितना महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। ठीक इस तरह से आज मैं नक्षत्रों के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। नक्षत्र के बिना, इनकी जानकारी के बिना ज्योतिष शास्त्र अधूरा ही रह जाता है। तो हम यदि सूक्ष्मता से अध्ययन करते हैं, कुंडली का अध्ययन करने पर यदि गहराई से जाते हैं तो इसके लिए हमें नक्षत्रों की जानकारी अति आवश्यक है। इसके लिए मैं आपको सर्वप्रथम थोड़ा हमारे वैदिक पुराणों के अनुसार एक कहानी के माध्यम से आपको समझाता हूँ, तो बहुत जल्दी समझ में आएगा। राजा दक्ष के 27 कन्याएं थी। वो 27 कन्याएं जिनके नाम थे अश्विनी से लेकर रेवती तक और इन 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा के साथ हुआ। तो चंद्रमा के साथ विवाह होने के कारण चंद्रमा की 27 पत्नियां मानी जाती है और चंद्रमा इन 27 नक्षत्रों में गुजरता हुआ आज भी विचरण करता है। इसी के अनुसार पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि चंद्रमा एक राशि पर 2.5 दिन रहता है। तो इसी तरह से गणना करते हुए नक्षत्रों पर चंद्रमा का अधिकार है और चंद्रमा के बिना हम ज्योतिष शास्त्र की जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ठीक इसी तरह से हमारे ज्योतिष शास्त्र की यदि कोई कुंडली आती है और हम उसका सूक्ष्मता से अध्ययन करना प्रारंभ करते हैं तो इसमें नक्षत्रों का खास महत्व माना जाता है। जिस तरह से हम वैदिक ज्योतिष की चर्चा करें या आधुनिक केपी एस्ट्रोलॉजी यानी कि कृष्णमूर्ति पद्धति लें या भृगुनंदी नाड़ी लें, सभी ज्योतिष शास्त्रों में इसका अत्यंत महत्व स्थान रखता है। नक्षत्र के बिना जन्म कुंडली का अध्ययन करना बेईमानी होगी। अब नक्षत्रों का क्यों महत्व है? नक्षत्र 27 नक्षत्र है और 27 नक्षत्रों के अनुसार ही यदि किसी का जन्म होता है तो जन्म के समय आपने सुना होगा कि मूला नक्षत्र तो नहीं, गंडमूल नक्षत्र का विशेष महत्व जो है वो नक्षत्रों से माना जाता है। किसी का हम मुहूर्त निकालते हैं तो मुहूर्त के समय भी नक्षत्रों का ध्यान दिया जाता है। और यदि पंचक आते हैं, हम जानते हैं कि पंचक के साथ हैं, तो पंचक की गणना भी ज्योतिष शास्त्र के अनुसार नक्षत्रों के आधार पर ही टिकी हुई है। यहाँ तक कहें कि यदि आप किसी की आजीविका देखना चाहते हैं जन्म कुंडली के आधार पर, तो आजीविका के लिए नक्षत्रों का महत्वपूर्ण स्थान है। नक्षत्रों के आधार पर ही हम अगले जातक की जन्म कुंडली का जो विश्लेषण करते हैं उसमें आजीविका निर्धारित की जाती है। अब नक्षत्रों को क्यों इतना महत्व दिया गया है थोड़ा सा और बताता हूँ मैं। आधुनिक दृष्टि से आकाश में चमकने वाले जो सितारे होते हैं उसको नक्षत्र कहते हैं। हर व्यक्ति अपनी अपनी राशियों के अनुसार ग्रहों के शुभ अशुभ परिणाम जानने के लिए किसी ज्योतिषी के पास जिज्ञासावश जाता है और अपना भविष्य जानने के लिए उत्सुक होता है। ज्योतिष में यदि हम गहराई से सूक्ष्मता से अध्ययन करें तो नक्षत्रों की भूमिका अहम भूमिका मानी जाती है। नक्षत्र वैसे 27 नक्षत्र होते हैं, कोई विद्वान 28 नक्षत्र मानते हैं, लेकिन हमारे ज्योतिष की जो गणना करते हैं उसमें मैं आपको सामने सिर्फ 27 नक्षत्रों की ही जानकारी आधार मानते हुए आपके सामने ये लेख प्रस्तुत कर रहा हूँ। नक्षत्र जिस तरह से नक्षत्र 27 होते हैं और कुंडली के 12 भाव होते हैं और ग्रह 9 होते हैं, लेकिन राशियों के जो स्वामी होते हैं, जिस तरह से हमारे 12 भाव होते हैं मेष राशि से लेकर मीन राशि, इनके स्वामी जो होते हैं ग्रहों के भी स्वामी होते हैं। ठीक इसी तरह से नक्षत्रों के भी स्वामी होते हैं। अब राशियों के जो स्वामी होते हैं वो सिर्फ 7 ग्रह होते हैं
दो ग्रह को छोड़ते हुए राहु केतु को ये अपने राशियों के स्वामी में गणना नहीं की जाती है, ठीक। और लेकिन यदि हम नक्षत्रों की चर्चा करते हैं और इनके स्वामियों को विभाजित करते हैं तो इसमें हम राहु और केतु का भी वर्णन करते हैं। नक्षत्रों में राहु और केतु यानी कि कुल मिलाकर 9 जो ग्रह हैं, उन 9 ग्रहों के को स्वामित्व दिया गया है नक्षत्र के आधार पर। नक्षत्रों के स्वामी के 9 नक्षत्र व्यवस्थित है। एक राशि में 2.25 नक्षत्र होते हैं। प्रत्येक नक्षत्र के 4 चरण माने गए हैं। हम डिवाइडेड करते हैं, धीरे धीरे समझा रहा मैं आपको। 2.25 नक्षत्र, उसके बाद में प्रत्येक नक्षत्र के 4 चरण माने गए हैं। नक्षत्र का विस्तार राशियों के ये विस्तार से कम होता है। राशियों के समान ही नक्षत्रों के स्वामी भी होते हैं। जिस प्रकार किसी ग्रह का राशि स्वामी होता है, उसी प्रकार उसका नक्षत्र स्वामी भी माना गया है। और ग्रह का प्रभाव जिस तरह से होता है, ग्रह के नक्षत्र स्वामी का प्रभाव लिए होता है। कृष्णमूर्ति पद्धति का जो आधार माना गया है वो नक्षत्र पर डिपेंड होता है। आपने सुना हुआ, यदि कृष्णमूर्ति की हम चर्चा करते हैं तो उसमें नक्षत्र लॉर्ड, सब लॉर्ड की बात की जाती है, तो उसमें अधिकतर महत्व होता है। बार बार नक्षत्रों को स्वामी और उप नक्षत्र का स्वामी की चर्चा की जाती है। इसके बिना उसका जन्म कुंडली का अध्ययन नहीं किया जा सकता है। नक्षत्रों को अन्य धर्मों में हम तारा भी के नाम से जानते हैं। राशियों के समान ही नक्षत्रों के आकृतियां मानी गई है। जिस तरह से राशियों के आकृति है, जैसे कर्क राशि, तो कर्क राशि आप समझते हो कैंसर, और मीन राशि यानी मीन यानी मछली। इसी तरह से नक्षत्रों का भी एक आकृति बनाई गई है। और जिस प्रकार से भूचक्र होता है, भूचक्र में हम 12 भागों में विभाजित करने पर 12 राशियां होती है। ठीक इस प्रकार से चक्र के 27 भागों में विभाजित करने पर एक नक्षत्र का निर्माण होता है। और एक चक्र में 27 नक्षत्र आते हैं। एक नक्षत्र का मान 13·20 होता है और राशियों में 27 नक्षत्रों का वितरण करने के लिए भचक्र को 120 अंश के 3 तृतीयांशों में बांटा गया है। 1 तृतीयांश यानी कि 120 अंश में 9 नक्षत्र, 36 चरण तथा 4 राशियां आती है। और 3 तृतीयांशों में 9 नक्षत्रों की आवर्ती नक्षत्र राशि के अनुसार एक नक्षत्र का निर्माण होता है। और एक चक्र में 27 नक्षत्र आते हैं। एक नक्षत्र का मान 13·20 होता है और राशियों में 27 नक्षत्रों का वितरण करने के लिए भचक्र को 120 अंश के 3 तृतीयांशों में बांटा गया है। 1 तृतीयांश यानी कि 120 अंश में 9 नक्षत्र, 36 चरण तथा 4 राशियां आती है। और 3 तृतीयांशों में 9 नक्षत्रों की आवर्ती नक्षत्र राशि के अनुसार समान रूप से है। यदि हम राशियों के वितरण पर ध्यान दें तो स्पष्ट होगा कि प्रत्येक तृतीयांश अग्नि तत्व यानी कि मेष, सिंह और धनु, अग्नि तत्व से लेकर जल तत्व तक का भी हम जल तत्व प्रधान राशि जिस तरह से कर्क राशि और वृश्चिक राशि और मीन राशि पर समाप्त हो जाता है। अब जो है यह है नक्षत्रों का विशेष महत्व। नक्षत्र हर बात में हमारे जन्म कुंडली खोलते हैं तो नक्षत्रों का विशेष महत्व है और किस तरह से उसकी गणना की जाती है आगे विस्तार से अगले वीडियो में
चर्चा करूंगा। आज मैंने आपको संक्षिप्त जानकारी ये दी है कि नक्षत्र का कितना अहम भूमिका होती है। आज का सब्जेक्ट जो टॉपिक है, आज सिर्फ इतना ही। मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है तो आप इसको प्लीज़ लाइक कीजिए और कमेंट्स ज़रूर लिखिए। यदि आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया है तो अपने इष्ट मित्रों को और अपने परिजनों को शेयर कीजिए, मित्रों को शेयर कीजिए, ताकि इसका विस्तार ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। और यदि आप इस वीडियो में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आज इतना ही, फिर मिलेंगे अगले रोचक सब्जेक्ट के साथ। आज इतना ही। जय श्री कृष्ण।